गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियों में से एक, जो आलस्य को खत्म करने और जीवन में सक्रियता को अपनाने पर केंद्रित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम आलस्य से मुक्त होकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्राचीन भारत में कपिलवस्तु राज्य के राजा सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने बाद में गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता को सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाने में समर्पित कर दिया। उनके जीवन और शिक्षाएं लोगों को जागरूक करने और जीवन की सच्चाई को समझने के लिए प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध के समय में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक गांव में रहता था और बहुत ही आलसी था। वो हमेशा काम से बचता और अधिकतर समय सोता रहता था। आनंद के माता पिता और गांव वाले उसके इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसे कई बार समझाया, लेकिन आनंद ने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन आनंद के माता पिता ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास एक स्थान पर प्रवचन देने आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि शायद बुद्ध के उपदेश से आनंद को जीवन में कुछ दिशा मिलेगी। वे आनंद को बुद्ध से मिलने के लिए ले गए। गौतम बुद्ध ने आनंद को देखा और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने आनंद से कहा, तुम्हें जानना चाहिए कि आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी कमजोर बनाता है। आलस्य वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आलस्य हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकता है और हमें कम उत्पादक बना सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिया जा रहा है क्यों आलस्य को हमारा बड़ा शत्रु माना जाता है। जी हाँ, पहला, उत्पादकता में कमी। आलस्य के कारण हम अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते, जिससे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। यह हमारी उत्पादकता को कम करता है और हमें सफलता से दूर रखता है। दूसरा, स्वास्थ्य पर प्रभाव। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर आलस्य का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी से मोटापा, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से आलस्य से तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मोटापा, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से आलस्य से तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, संबंधों पर असर। आलस्य हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करता है। अगर हम आलसी हैं तो हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाएंगे और उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। चौथा, आत्मसंतोष में कमी। आलस्य हमें आत्मसंतोष की कमी की ओर ले जाता है। जब हम अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते तो हमारे अंदर असंतोष और निराशा की भावना बढ़ जाती है। पांचवां, सकारात्मकता और प्रेरणा की कमी। आलस्य हमें प्रेरित और सकारात्मक बने रहने से रोकता है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारे अंदर नई चीजें सीखने और खुद को सुधारने की प्रेरणा कम हो जाती है। आलस्य को दूर करने के अनेकों उपाय हैं, जिससे नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण। छोटे छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। नंबर 2, नियमित दिनचर्या। एक सुसंगत और नियमित दिनचर्या का पालन करें। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करें। नंबर 4, समय प्रबंधन। अपने समय का सही प्रबंधन करें और प्राथमिकताएं तय करें। नंबर 5, ध्यान और योग। मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। आलस्य से मुक्त होकर ही हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में सक्रियता, अनुशासन और सकारात्मकता को अपनाना होगा। जब हम आलस्य को पराजित करते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जी हाँ, बुद्ध ने इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि शरीर से आलस्य को कैसे त्यागें। जी हाँ, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर और उपजाऊ खेत था, लेकिन वह किसान बहुत आलसी था और कामचोर। उसने कभी अपने खेत की देखभाल नहीं की। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न अपने खेत को कुछ समय के लिए छोड़कर आराम किया जाए। उसने अपने खेत को बिना देखभाल के छोड़ दिया और आराम करने लगा। कुछ महीनों बाद जब किसान वापस अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि उसके खेत में खरपतवार और जंगली पौधों ने कब्जा कर लिया था। उसके सारे पौधे सूख चुके थे
और खेत बेकार हो चुका था। किसान ने अपने आलस्य पर बहुत पछताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी ने आनंद को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि अगर वह इसी तरह आलस बना रहा तो उसका जीवन भी उस किसान के खेत की तरह बर्बाद हो जाएगा। उसने तत्काल अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा, महामना, मैंने अपनी गलती समझ ली है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने आलस्य को कैसे खत्म कर सकता हूँ और जीवन में सक्रियता कैसे ला सकता हूँ। फिर गौतम बुद्ध ने आनंद को कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जैसे पहला, समय की महत्वता। हर दिन को एक उपहार समझो और उसका सही उपयोग करो। आलस्य में समय बर्बाद करने से हम जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को खो देते हैं। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन के लिए स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बनाओ। जब हमारे पास लक्ष्य होते हैं तो हम अधिक प्रेरित होते हैं और आलस्य को दूर रख सकते हैं। तीसरा, ध्यान और आत्मनियंत्रण। नियमित ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करो। इससे मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है जो आलस्य को दूर करने में मदद करती है। चौथा, नियमित दिनचर्या करो। नियमित दिनचर्या बनाए रखो। एक नियमित दिनचर्या का पालन करो। सुबह जल्दी उठो, योग और व्यायाम करो और अपने काम को समय पर पूरा करो। पांचवा, स्वास्थ्य का सही ध्यान रखना। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर और मन से हम अधिक ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। गौतम बुद्ध के इन उपदेशों ने आनंद के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने आलस्य को त्याग कर जीवन में सक्रियता को अपनाया। आनंद ने मेहनत और परिश्रम से अपने जीवन को सफल बनाया और गांव वालों उसके इस बदलाव से बहुत खुश हुए। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि आलस्य को त्याग कर मेहनत, समर्पण और सक्रियता से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो जीवन में सफलता और संतुष्टि निश्चित रूप से मिलती है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।